चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स S1 से S5 तक और 5 सीट्स हैं। ठीक है, R1 R2 से R5 तक 5 सीट्स हैं। और क्या बता रहे हैं कि हर सीट जो है, RI सीट जो है वो SI बच्चे को अलॉटेड है। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, सीट्स हैं, इनको नाम भी दे दिया इन्होंने, R1 R2 R3 R4 और R5। ठीक है, ये 5 सीट्स हैं और इसे पता है कि पहली सीट पे जो है S1 बच्चा बैठेगा, इस पे S2 S3 S4 और S5। ये इनिशियली ऐसा अरेंजमेंट था। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एग्जाम मीडियम में तो अपने सीट पे बैठने नहीं देते, तो यही पूछ रहे हैं कि इफ द स्टूडेंट S1 गेट्स द प्रीवियसली अलॉटेड सीट, तो ये तो इनकी बात तो ठीक है, इनको मिल गई अपनी वाली सीट। क्या प्रोबेबिलिटी है बाकी लोगों को अपनी सीट नहीं मिलने वाली, है ना, कि S2 जो है कोई और सीट मिल सकती है बट बस R2 नहीं मिल सकती। सिमिलरली S3 को R3 के अलावा और कोई भी सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? ये वाला तो पक्का है, इनका तो केस ही आउट है ना, इनको तो मिल गई इनकी सीट। बाकी लोगों का क्या करना है? डी अरेंजमेंट इसीलिए पढ़ते हैं ना कि अपने पोजीशन पे कोई नहीं आएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। कितने लोगों का डी अरेंजमेंट करना है आपको? 4 लोगों का। ठीक है, डी अरेंजमेंट मतलब ऐसे डिनोट करते हैं ना डी अरेंजमेंट को, फैक्टोरियल वाला साइन आगे लगा लेते हैं। ओके, दिस इज डी अरेंजमेंट। तो इसकी अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसको ऐसे लिखते हैं 4 फैक्टोरियल। ओके, जितने लोगों का डी अरेंजमेंट करना है हम लोगों को, जितने आइटम्स का डी अरेंजमेंट करना है, तो ये 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, सॉरी अल्टरनेट साइंस, ओके, प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ठीक है, बस इसको आप कंप्यूट कर लो, आपका आ गया, यही डी अरेंजमेंट जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्विकली कर लो ये कंप्यूटेशन। ये तो 1 है, ये भी 1 कैंसिल हो गया। 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24। एलसीएम ले लो आप, 24 आ गया। 12 माइनस 4 प्लस 1 कितना आ गया? 9, है ना। फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 4 भी 24 है, ये भी 24 है। आपका आंसर आ गया 9। ओके, सो टोटल तरीके से आप डी अरेंज कर सकते हो 9 तरीके हैं। और कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो सब लोगों को? 5 लोग हैं, 5 सीट हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल, है ना। तो 5 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है? 120, है ना। या तो कैंसिल कर लो, 3 3, ये 4 0 आ गया, है ना, 40। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी आपकी, जो भी इन्होंने इवेंट दे रखा है उसकी, कि पहले को अपनी सीट मिल गई पक्के से और बाकी लोगों को अपनी सीट नहीं मिली। नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, ये तो इजी था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका अच्छा है। इसमें क्या बोल रहे हैं? बाकी सभी पूरा पैराग्राफ सेम है इस क्वेश्चन में। ओके, बोल रहे हैं कि टी denote the event that students SI and SI plus 1 do not sit adjacent to each other। ठीक है, दैट मीन्स T1 क्या है? T1 ये है कि S1 और S2 जो है अगल बगल ना बैठे। ठीक है, T2 क्या है? T2 बोल रहा है S2 और S3 अगल बगल ना बैठे। ओके, तो सिमिलरली आप बाकी लोगों को भी लिस्ट डाउन कर लीजिए, ये लोग को आपस में एडजेसेंट नहीं बैठना है, या S4 और S5 को एडजेसेंट नहीं बैठना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें, ओके, ये सारी चीजें हमें चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब ये सब होना चाहिए, ना S1 S2 के बगल में बैठे, ना S2 S3 के, ना S3 S4 के, ना S4 S5 के। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इनको अरेंज करने के, तो हमें पता ही है फैक्टोरियल 5। अब ये चीज कितने तरीके से हो सकती है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करिए, तो कंडीशन देखिए, S2 की पोजीशन देखिए। ठीक है, S2 S1 और S3 के बीच में नहीं होना चाहिए, राइट। सिमिलरली S3 जो है 2 और 4 के बीच में नहीं होना चाहिए, और S4 जो है 3 और 5 के बीच में नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं, इन लोगों की सिचुएशन एक जैसी है कि अगल अगर बगल दोनों चाहिए हमें, कि ये नहीं होने चाहिए, जबकि 1 और 5 की सिचुएशन डिफरेंट है। इनका केवल अगल चाहिए, राइट, मतलब उसके नेक्स्ट S2 नहीं होना चाहिए। ओके, इधर या इधर S2 नहीं होना चाहिए, बाकी और कंडीशन नहीं है। सिमिलरली S4। ठीक है, तो अगर आप ये S2 के लिए केसेस निकालने कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो सेम हो जाएगा S3 और S4 का भी, है ना। तो S2 को फोकस करिए आप। तो 5 सीटें आपके पास ना, 1 2 3 4 और 5।
क्या करा जाए, बीच में बैठा देते हैं ना, क्योंकि हमें कंडीशन चाहिए कि इसके आजू बाजू जो है 1 और 3 नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमने S2 को यहाँ बैठा दिया। ओके, अब क्या करना है, 1 3 इधर उधर तो आ नहीं सकते, है ना, तो 1 3 को कहाँ आना पड़ेगा, ऐसा ऐसा आना पड़ेगा, या मिरर इमेज 3 यहाँ आ जाए 1 आ जाए, कोई बात नहीं, लास्ट में हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो 1 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब क्या बचा आपका 4 और 5। अब 4 डेफिनेटली यहाँ नहीं आ सकता, तो 4 को तो यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि 4 यहाँ लिखोगे तो 3 के बगल में 4 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो कितने अरेंजमेंट आप कर सकते हो, एग्जैक्टली 2 ना, क्योंकि आप इसका मिरर इमेज भी कर सकते थे, S3 को यहाँ बैठा सकते थे, S1 को यहाँ बैठा सकते, तब S5 यहाँ हो जाता, S4 यहाँ हो जाता। आई होप समझ में आ रहा है, राइट? ऐसे 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं। और सिंस S2 की पोजीशन S3 और S4 सबकी सेम है, तो सिमिलर तरीके से अगर हम बीच में S3 को बैठाएंगे तो भी हमारे पास 2 केसेस आएंगे, 2 तरीके के अरेंजमेंट आएंगे, और S4 को आप बैठाओगे तो भी 2 केसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो 6 तो यहाँ पे हो गए। अब चलिए S1 को बीच में बिठाते हैं, S1 को बीच में बिठाया यहाँ पर। अब बाकी लोगों को मुझे अरेंज करना है। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास कंडीशन, बस S2 नहीं आ सकता ना, यहाँ पे नहीं आ सकता S2, यहाँ पे भी नहीं आ सकता S2 लास्ट में कहीं पे भी आ सकता है। तो मान लीजिए मैंने S2 को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे अगर यहाँ बैठेगा तो। ओके, तो S2 को यहाँ पे बैठा दिया। अब S3 क्या हो जाएगा, S3 या तो यहाँ बैठ सकता है या फिर लास्ट पोजीशन पे भी बैठ सकता है S3। ओके, बट एक बार आपने S3 बैठा दिया, S4 की पोजीशन तो फिक्स हो गई कि उसको यहीं आना है, और S5 की पोजीशन भी फिक्स हो गई कि उसको यहीं आना है, राइट? तो अब क्या हो गया कि सिमिलरली अगर आपने S3 को यहाँ बैठाया तो फिर भी S4 की पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई और S5 को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने केसेस हो गए, ये 2 केसेस और इनका मिरर इमेज दूसरा केस। ओके, तो यहाँ पे कितने केस हो गए आपके पास, 4 केसेस, है ना, यहाँ पे लिस्ट करना पड़ रहा है, यहाँ पे 4 केसेस। 5 को बीच में बैठाते तो भी 4 केसेस होता, क्योंकि 5 और 1 की सिचुएशन सेम है। ठीक है, +4, तो कितने केस हो गए आपके पास, 8। ओके, तो टोटल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो 6 + 8 हाउ मच, 14। ठीक है, 14 और टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 5। व्हाट इज फैक्टोरियल 5, 120। क्या आ गया आपके पास, 7/60। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ये अरेंजमेंट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।